विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल एक प्रयोग किया, दलित मुस्लिम एकता। दलित मोर्चा है पार्टी का, माइनॉरिटी मोर्चा है, दोनों के जो हेड हैं उन्होंने ये बैठक आयोजित की। कल नई दिल्ली में इंदिरा भवन में पार्टी के मुख्यालय में दलित अल्पसंख्यक एकता बैठक हुई, जिसमें दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को एक साथ जोड़ने का मंत्र दिया गया। चुनाव में नए समीकरण बनाने की कोशिश है। दलित और मुस्लिम पहले कांग्रेस के कोर वोटर्स हुआ ही करते थे, लेकिन 2014 के बाद से दलित वोट धीरे धीरे बीजेपी के साथ जुड़ता चला गया। मुस्लिम वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ता आया है। अब जैसे भी कह रहे थे कि उसको अब कांग्रेस की तरफ एक बार वो फिर से देखने लगा है। देश में करीब 17% दलित वोटर्स हैं और करीब 15% मुस्लिम वोटर्स हैं। राहुल गांधी 17-15 ये 32% वोट की तरफ वो देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लमैटिक बात है वो ये कि ये प्रयोग खास तौर पर या तो बिल्कुल दलित वर्ग का, दलित नेताओं का वो सेक्शन जो एक सेंस में अतिवादी है, या तो वो ऐसी बातें करता है, या फिर मुस्लिम धार्मिक नेता इस किस्म के बातें किया करते हैं कि मुसलमानों को दलितों का साथ लेना चाहिए। उनका इंटरेस्ट ये होता है कि भाई हिंदू चंक में से दलित जो है वो आसानी से टूट सकता है, निकल सकता है बाहर, तो वो ये प्रयास करते हैं। कांग्रेस जैसी मेन स्ट्रीम पार्टी है अगर प्रयास कर रही है, मुझे तो ये खबर मुझे प्रॉब्लम नजर आई। जी त्रिपाठी जी। ये देखिए, एक बात मतलब मैं पिछले कुछ समय से इसको ऑब्जर्व करते हुए कह रहा हूं कि ये समीकरण समय के साथ तैयार हुए थे। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने एमओआई बना दिया था, या लालू प्रसाद यादव ने एमओआई बना दिया था, या मायावती ने डीएम दलित और मुस्लिम बनाया। ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था, एक राजनीतिक समीकरण बने, जिन राजनीतिक समीकरणों में कहीं यादव कहीं दलितों को लगा कि अच्छा ठीक है, हम ये मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर सकते हैं जो विनिंग कॉम्बो है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पानी बड़ा बह गया है, अब वहां अगर आप वो कोशिश करेंगे वो खोजने की तो वो नहीं मिलेगा। ये सब बहुत पुराना आइडिया है जिसका अब समय नहीं रहा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो पहले देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों में, पिछड़ों के हर वर्ग में, पिछड़ी जाति कहने वाले, फिर मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा बस चले तो आज अगला पिछड़ा खत्म कर दो। अगला पिछड़ा होना चाहिए, बोलने में बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, नेता पार्टियां सब पिछड़ा बनना चाहती है तो इसलिए बोलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जो अपनी सेंध लगा दी है ना, उसकी कल्पना इन लोगों को अभी भी नहीं है। अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं ये तो वही है जो सिर्फ ब्राह्मण बनिया पार्टी है। अरे भाई, वहां वो उनके नेता बैठे हुए हैं, वहां उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां उनके समाज के भीतर अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, वहां से निकालकर वो पार्टी में पदाधिकारी हैं। अब उसके बाद आप ये प्रयोग करेंगे तो असफल होने वाले हैं। दूसरा, एक और चीज बार बार कही जा रही, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में किसी को कोई रोक नहीं है, कहीं किसी मंदिर में कोई रोक नहीं। अब वो जो दलित समाज का व्यक्ति है, जब वो मुख्य धारा में आपका आ रहा है तो आप कह रहे सुनो यहां से हटो और तुम मुसलमान के साथ खड़े हो जाओ, यादव जी हो, अच्छा हटो मुसलमान के साथ खड़े जाओ, उसको ये बहुत बुरा लग रहा है। मैं ये अपनी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन पिछले कुछ समय से मुझे दिख रहा है, और मैं लोगों से बात करके कह रहा हूं, जो यादवों के बीच में बातचीत है, जो आप दलितों से बात कीजिए, जो एक्सट्रीम लोग हैं जिनको टीवी पर दिखना है, जिनको रील बनाना है, जिनको कुछ, उनके लिए ठीक है। बाकी वो अब इस चीज से चिढ़ता है कि आप उसको मुसलमान के साथ क्लब करके देखें, यादव और दलित। ये मैं लगातार ये बात कह रहा हूं। ओवैसी जी का नारा भी यही तो है, मीम का नारा देते हैं, नहीं हो पाता है ना, अब उनको चिढ़ाते हैं। सौरभ, यदि ऐसा होता तो 2024 के परिणाम ऐसे नहीं आते। मैं बार बार फिर जिक्र कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग कोई आज का है, ये जिन्ना के समय से ही ये प्रयोग चल रहा है। और आपको याद होगा कि जोगेंद्रनाथ मंडल जो है वो चले गए थे, जैसे हमारे यहाँ BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने थे और वहाँ पर चले गए। तो ये कोशिश शुरू से रही है कि जब से सत्ता लगा कि कांग्रेस के हाथों में आ गया है, मुस्लिम लीग ने हमेशा ये कहा कि दलित और हम साथ साथ हैं, हमारी तुलना भी दलितों के साथ की जानी चाहिए, हम भी उतने ही हैं। और ये कॉम्बिनेशन पूरा करने की कोशिश की जाती है कि अरे ये तो पूरा ब्राह्मणवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी तो मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, तुमको इतना हजारों साल से शोषित करके, इतनी बड़ी पार्टी तो को जोड़ो ना, पूरे 100 की बात करो। तो कांग्रेस पार्टी इस पर काम कर रही है, और परिणाम आना ना परिणाम आना एक अलग है, लेकिन काम कर रही है, क्योंकि ये बड़ा नैरेटिव चलाने की कोशिश होती है, विश्वविद्यालयों में होती है, अखबारों में होती है, सब जगह बुद्धिजीवी इनके लिए काम कर रहे हैं भाई।